हाजिर हूँ मैं बिहार पुलिस के 7 अगस्त 2024 के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पेपर है M2। हर जिला वाइज अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको सिर्फ लेवल पे ध्यान देना है। और जिनका भी इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, तो वो आंसर पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक में प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो जनहित याचिका को तैयार किया था। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे होता है? तो अंतिम अधिकार जो है वो संसद को होता है। संसद को होता है। वार्षिक वित्तीय विचरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? जो कि ये वार्षिक वित्तीय विचरण जो है, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वित्तीय मंत्री, वो रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल हैं? तो इसमें संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, सोवा रिगपा ये जो है क्या है? तो सोवा रिगपा जो है एक प्रकार का पारंपरिक दवा पद्धति है हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में किया था सबसे पहले उन्होंने उद्घाटन। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है? तो सी हमसैट नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, सामा चकेबा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो ऑप्शन सी भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। 10वां सवाल है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी जी। अगला सवाल है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो वो जो निवासी थे, राजगृह के निवासी थे। ठीक है। 12वां सवाल है एक गद्यांश पे। ठीक है, ये गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश के ऊपर में सवाल है। तो पहला सवाल है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लोगों की सोच कैसी है? तो लोगों की सोच है कि बाल श्रम समाप्त करना जो है वो सरकार का दायित्व है। बी नंबर। ठीक है, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, जो कि ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन उनका जो है सोच है लोगों का। 13वां सवाल है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? इसलिए किए जाने चाहिए कि इसमें बचपन जो है वो छिन जाता है बच्चों का, ऑप्शन ए। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो उपयुक्त परिभाषा संबंधित है बाल श्रम से, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान ये है कि राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 16वां सवाल है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? वो हुए थे जुलाई 1946 में। 17वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? कौन सी आवाज़ पोप के आवाज़ करते? हाइड्रोजन गैस जो है वो
अंडे में जर्दी यॉक जो है वो कोलाइड का कौन सा प्रकार है? कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये है इमल्सन का प्रकार है। अगला सवाल है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का परमाणु प्रतीक है, आयरन का किससे किया जाता है? तो CFe से। अगला सवाल है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था क्या है? तो sp क्यूब। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो राजकुमार हैं। अब एक सूची में मिलाना है, मुहावरे दिए गए हैं। छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है कि साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है आपको धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। तीसरा है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना का मतलब होता है कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना। या ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो सी सही है। A4 B1 C3 D2। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो राज्यसभा, राजा के लिए सभा जो है वो सही नहीं है। बाकी जो गुरु दक्षिणा है, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक, वो सभी सही हैं। अगला है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो जीव द्रव्य का नाम जो है वो दिया गया था GE पोक्रेजिन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति जो प्रदान करता है वो A नंबर है। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो वो संग्रहित जो है वो करती है हमारे स्टार्च के रूप में। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संख्या हैं? तो इस सदस्यों की संख्या जो है याद अभी कंफर्म नहीं है, C या D में से कुछ एक हो सकता है। तो इसका आंसर बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, या देख लीजिएगा आप लोग। 29वां सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो C नंबर है 2023 को। लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो लगभग अनुपस्थित होता है B नंबर, तारकाय। 32वां सवाल है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो होता है बहुविभाजन। 23वां सवाल है, हाइड्रा का जो है मुकुलन वो होता है D नंबर में। ठीक है। 34वां सवाल है, किसी सीड संपूर्ण लिंग निर्धारण जो है वो होता है आपको निषेचन अंडन के अंडे के सायन तार के पे ऊपर में C नंबर में। तो 35वां है, बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा जो है वो खेल रहा है वो है अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि पूर्ण नहीं है, खेल ही रहा है। स्वागत शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 37वां सवाल है, निम्न में से वाक्यांशों एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो गलत विकल्प जो है वो मतलब जो आंसर सही होगा वो है बिना सोचे विचारे किया गया काम किया गया विश्वास, वो विश्वास नहीं विश्वास कहलाता है। बाद बाकी गाय को पालने वाला गोपाल ही कहलाता है, गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्र ही कहलाता है, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो अभी तक नहीं मिला है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत जगह ये आंसर भंगर कहा गया है, तो हो सकता है कि आंसर नंबर D हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। 39वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी कंपनी
ONGC की और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो करवाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक वो बिहार का था 2011 के अनुसार। 41वां सवाल है, भारतीय वायुसेना की अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गगन शक्ति का जो है आयोजन वो किया गया था हमारे राजस्थान में। ये सब सवाल डेली करंट अफेयर्स जो हम करवाते हैं इसमें आपका है, और जो एक्स्ट्रा क्लास जो होता है, जो सटी क्लास GK GS का हमारा हो रहा है, उसमें भी उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो हमारे साथ बने और इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना सीखें और सवाल को बनाना सॉल्व करना सीखें, क्योंकि यहाँ उतना ही पढ़ाया जाता है जितना एग्ज़ाम में आ सकता है, उतना ही बताया जाता है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है और आने वाले चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 की श्रेणी में किसे रखा है? तो उन्होंने रखा है हमारे मीडियम लेड डिस्पेंस सेंटर को रखा है। 43वां सवाल है कि लीचीपुर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है लीची का। 44वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करती है? तो निर्धारण जो है वो नहीं करती है मात्र C, जो मुद्रास्फीति का जो वो नहीं करती है, C नंबर। अगला सवाल है 45वां, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो A नंबर, राम के पास एक गाय है और उसका वो दूध स्वयं उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो ये जो है नहीं है बाजार, गैर बाजारी है। तो 46वां सवाल है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है B नंबर, वस्तुओं व सेवा का जो है विश्व स्तर का उत्पादन नहीं किया जाना। 47वां है कि ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये भाव व्यक्त करना हुआ, ये किसी जो चीज़। 48वां सवाल है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें जो है ऑल जो है वो एडजेक्टिव है। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज़ मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ऑप्शन C अवेक जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो वो अंडवाहिनी में होता है। अगला सवाल है कि डैश शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मस्तिष्क जो है वो होता है मुख्य समन्वय केंद्र। 52वां सवाल है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किस गुण का है? तो किस गुण का है? तो वो D नंबर, एकाइनोडर्मेटा होता है। 53वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है? तो लसिका के संदर्भ में इनमें से जो गलत है वो है C नंबर, लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करती है, ये चीज़ गलत है। अगला सवाल है, एक अपसारी जो दर्पण होता है वो क्या है? एक समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, क्या है? तो जो हमारा सही ऑप्शन है, जवाब है वो है B1 जो है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अगला सवाल है जो कि ओम के नियम के ऊपर है, इसको हम लोग बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे चूँकि ये बहुत बड़ा है। तो आइए 55वां सवाल पे हम लोग देखते हैं क्या है। 55 ये था, 56वां सवाल पे देखते हैं, ठीक है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग कितना होगा? तो वस्तु का संवेग सीधा है कि वो दुगुना हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के लिए लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो होता है वो होता है इसमें D यानी कि फ्यूज़ का उपयोग करना, ठीक है। 58वां सवाल है कि बिहार में डैश वन्य अभयारण्य और डैश पार्क हैं,
तो एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि फंसा सकता है लोगों को। तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन है वैसे, कि एक जो है वन्य अभ्यारण्य है और एक टाइगर रिजर्व है। चलिए, इसमें 59वां क्वेश्चन है कि सम्मिलित करने के लिए दिया है, तो जो इसका सही सम्मिलित होगा वो ऑप्शन में है हमारा सी पे। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। भावर यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और तराई का मतलब हो जाता है घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, और भांगर को कहा जाता है छिद्रपूर्ण, और खादर को कहा जाता है युवा निक्षेप। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर सवाल भी है, निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो सम्मिलित हम लोग करते हैं। इसका सम्मिलित का है जो है वो बी नंबर है, 1 का 3 होगा। गंगा का है सहायक नदी जो है गोदावरी का, गोदावरी का सहायक जो नदी होता है वो है वेनगंगा, और गंगा का जो है सहायक नदी वो है कोशी। कृष्णा का जो है सहायक नदी वो है अमरावती, और कावेरी का जो है वो है कोयना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो मोनाजाइट रेत में मिलने वाला है बी नंबर थोरियम। अगला सवाल है, कि द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट चूज, मतलब पैसिव वॉइस में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ है, तो द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, तो ऑप्शन सही है ए नंबर, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। तो 60वां सवाल है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अर्बन बिहेवियर का जो है वो अपोजिट होता है रूड। उसके बाद सवाल है कि दो संख्याओं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी 11 और 17। 65वां सवाल है, गणित का है, तो बाद में हम लोग गणित का सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं 68वां सवाल क्या है। डैश में SER विष तथा दवाओं को निरावशीकरण करने के लिए जो है महत्वपूर्ण क्या होता है? यकृत कोशिकाएं जो होता है वो होता है, लीवर सेल जो होता है वो हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 69वां क्वेश्चन है, मिलाने के लिए दिया गया है, तो जो इसका सही मिलान होगा वो है बी नंबर, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 1। 70वां सवाल है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था जो कि कहलाया था हमारा इथेन अमोनिया हाइड्रोजन। 71वां सवाल भी गणित के नहीं, ये 71वां सवाल है साइंस के ऊपर में, तो इसको सॉल्व करने वाला बाद में सॉल्व करते हैं हम लोग अगले वीडियो में ब्रीफली। 72 का है, उसका जो है वो ए नंबर 36 हो जाएगा आंसर। 73वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की जो है वो गति तेज सबसे अधिक होती है? तो स्टील में सबसे तेज होती है। कौन सा नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। 75वां सवाल है, मिलान करने के लिए दिया गया है, जिसमें से सही मिलान इसका होगा ए नंबर। 76वां है, बिहार राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय जो है इसके राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, अगला सवाल है 77वां कि निम्न में से गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन है इसमें से सी नंबर। ठीक है, भारत का शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1919 में नहीं दिया गया था, तो ये नंबर जो है वो सही ऑप्शन में है। 78वां सवाल है, लॉर्ड को उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित रखता था। तो 78वां सवाल का सही जवाब है हमारा सी, नाइट। सम्मान की उपाधि, नाइट की उपाधि जो थी उस समय थी। 80वां सवाल है, शेख नाम निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो वो जो है ग्यासपुर में है, सी नंबर।
81वां सवाल है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है हमारा वो बेंगलुरु में स्थित है। डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो सोना है, हीरा है, वायु है या शुद्ध जल जो है, इसमें से क्या मिश्रण है। तो वायु जो है एक मिश्रण है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा धातु के विक्रियाओं के घटते क्रम में सही क्रम में इसको मिलाना है। तो ए नंबर सही है। अगला सवाल है फिर से गणित के ऊपर, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये बाई 2 होना चाहिए इसका सही जवाब इजली। अगला सवाल जो है उसका आंसर है बी। इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/2 देन cos a क्या होगा। तो 2/√5 होना चाहिए। 87वां सवाल है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 में जमा किए गए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो मिराबू और ओबीएस ने किया था। 88वां सवाल है कि हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ था। तो संडोल पडलिंग जिसे कहा जाता है उसके बाद हुआ था। 89वां सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस में तो राखी दिवस के रूप में उन्होंने बताया था। किस वर्ष को बिहार राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना। तो 1936 में बना था। अगला सवाल है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है। तो जल के अणु में बंध की प्रकृति है जो संयोगी आबंधन से है। C6H14 के संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होती है। तो संख्या जो वो होती है 5। ठीक है। अल्फ़ा कण है, तो अल्फ़ा जो है वो कण है हमारा एक द्विअवशोषित हीलियम आयन का। अगला सवाल है 94। वॉफिल्ड तरीका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पद्मावती को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारा प्राइमरी की। ठीक है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग इनपुट और डिवाइसों को जोड़ने का काम जो है वो मदरबोर्ड का काम है। बी नंबर है। 96वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वनों को प्रशासनिक वर्ग नहीं है। वनों का जो है वो प्रशासनिक वर्ग नहीं है, वो है आरक्षित वन। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइलों का नाम क्या था। तो शामिल जो हुए थे उनमें से नाम था रमफेज। ठीक है। 98वां सवाल है कि द कंस्पिरेसी टू आउटसेट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक जो एक पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। तो उसके जो लेखक थे वो थे हमारे डी गोटवाचा राजपक्षे। 99वां क्वेश्चन है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान 2024 में किसे मिला था। शशि थरूर को मिला था। ये नंबर। लास्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है वो है हमारा नाग। तो इस तरह हमने सॉल्व कर लिया 1 to 100वां क्वेश्चन। जो छूट गए हैं उनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।